अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। वेलकम टू ड्रामा जोन टीवी ऑफिशियल, जहां हम लाते हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल्स के इन डेप्थ रिव्यूज और प्रेडिक्शंस। आज हम बात करेंगे ड्रामा दीवानी के एपिसोड नंबर 133 की। आज हम बात करेंगे ड्रामा दीवानी के एपिसोड 133 की, जिसमें हम देख सकते हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और इमोशनल मोमेंट्स। आपको क्या लगता है क्या आगे होगा? चलिए प्रेडिक्शंस पर बात करते हैं। एपिसोड 132 में हमने देखा कि मीरा और पाथ के बीच टेंशंस बढ़ गई हैं। दोनों की इमोशंस अपनी पीक पर हैं और कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। मेरे ख्याल से एपिसोड 133 में हमें एक मेजर शोडाउन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आर्यन अपनी गलतियों का एहसास करे और कुछ ऐसे फैसले ले जो पूरी कहानी को बदल देंगे। एक और बात जो हमें देखनी होगी वो है आर्यन का प्लान। क्या उनका नेक्स्ट मूव पाथ और मीरा के लिए और ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करेगा या फिर उसका असली चेहरा सबके सामने आएगा? मुझे लगता है कि इस दफ़ा एक अनएक्सेप्टेड चेहरा सामने आ सकता है जो सब कुछ पलट देगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा मीरा का रिश्ता। क्या आपको लगता है कि उनका प्यार इन सब चैलेंजेस के बावजूद कायम रहेगा या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग का यह सिलसिला बढ़ता ही जाएगा? एपिसोड 133 एक ऐसी क्लिफहैंगर पर ख़त्म हो सकता है जहां हमारे दिलों में और भी सवाल छोड़ दिए जाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रामा जोन टीवी ऑफिशियल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल दीवानी के एक न्यू एपिसोड के बारे में। ये एपिसोड स्टोरी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है और हम सब इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रामा जोन टीवी ऑफिशियल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल दीवानी के एक न्यू एपिसोड के बारे में। ये एपिसोड स्टोरी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है और हम सब इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो कि मेरे वालिद मुझे लेकर गए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रामा जोन टीवी ऑफिशियल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल दीवानी के एक न्यू एपिसोड के बारे में। ये एपिसोड स्टोरी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है और हम सब इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। की जुबान खींच लेता हूँ मैं। एक मामूली से इंसान ने यावर मिर्जा की खुदाई में हलचल मचा दी। सारा जोर मुझ जैसी लाचार लड़की पे चलता है। कोई भी बाप ये सबसे पहले तू अंदर जाएगा। या माँ क्यों? किस जुर्म में? कानून को हाथ में लेने के जुर्म में। ये क्या फिल्म चल रही है? एक्सपेक्टेशंस के बराबर। इस लड़की का क्या करना है फिर? मार दे इसको। फिर आप देते वक्त बराबर क्यों नहीं होते? मुझे ऐसी चीज पर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरी चाह में। वीडियो देखने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि सलार नसीबा के पास दोबारा जाता है ताकि वदीमा का पता चला सके और सलार उससे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाता है और वदीमा जिसके पास जाती है उस पर हमला हो जाता है और वदीमा भी उसके साथ होती है। जब उसका आदमी उससे पूछता है कि वदीमा का क्या करें तो वो कहता है कि उसे गोली मार दो। वो गोली मारने ही वाला होता है कि कोई आदमी उसे आकर बचा लेता है और वहाँ से लेकर उसे भाग जाता है। वो आदमी वो कोई नहीं, वो सलार ही होता है। ऐसे बाप के लिए उन गुंडों के पास और उससे पूछती है कि उन्होंने सलार को वदीमा का पता किस जगह पर बताया है। तो वो कहते हैं कि वो लाहौर में है और वो भी लाहौर चली जाती है। कौन से को कितना दिया? की जुबान खींच लेता हूँ मैं। एक मामूली से इंसान ने यावर मिर्जा की खुदाई में हलचल मचा दी। सारा जोर मुझ जैसी लाचार लड़की पे चलता है। सबसे पहले तू अंदर जाएगा। क्यों? किस जुर्म में? कानून को हाथ में लेने के जुर्म में। ये क्या फिल्म चल रही है? इस लड़की का क्या करना है फिर? मार दे इसको।
अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक नाजरीन। यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरी चाह में। वीडियो देखने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि सलार नसीबा के पास दोबारा जाता है ताकि वदीमा का पता चला सके, और सलार उससे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाता है। और वदीमा जिसके पास जाती है उस पर हमला हो जाता है, और वदीमा भी उसके साथ होती है। जब उसका आदमी उससे पूछता है कि वदीमा का क्या करें, तो वो कहता है कि उसे गोली मार दे। वो गोली मारने ही वाला होता है कि कोई आदमी उसे आकर बचा लेता है और वहाँ से लेकर उसे भाग जाता है। वो आदमी वो कोई नहीं, वो सलार ही होता है। उन गुंडों के पास और उससे पूछती है कि उन्होंने सलार को वदीमा का पता किस जगह पर बताया है, तो वो कहते हैं कि वो लाहौर में है, और वो भी लाहौर चली जाती है। की जुबान खींच लेता हूँ मैं। एक मामूली से इंसान ने याबे मिर्जा की खुदाई में हलचल मचा दी। सारा जोर मुझ जैसी लाचार लड़की पे चलता है। सबसे पहले तू अंदर जाएगा। क्यों? किस जुर्म में? कानून को हाथ में लेने के जुर्म में। ये क्या कोई फिल्म चल रही है? सर, इस लड़की का क्या करना है सर? मार दे इसको। इसका हुक्म लागू नहीं। यार को यार होता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक नाजरीन। यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरी चाह में। वीडियो देखने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि सलार नसीबा के पास दोबारा जाता है ताकि वदीमा का पता चला सके, और सलार उससे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाता है। और वदीमा जिसके पास जाती है उस पर हमला हो जाता है, और वदीमा भी उसके साथ होती है। जब उसका आदमी उससे पूछता है कि वदीमा का क्या करें, तो वो कहता है कि उसे गोली मार दो। वो गोली मारने ही वाला होता है कि कोई आदमी उसे आकर बचा लेता है और वहाँ से लेकर उसे भाग जाता है। वो आदमी वो कोई नहीं, वो सलार ही होता है। उन गुंडों के पास और उससे पूछती है कि उन्होंने सलार को वदीमा का पता किस जगह पर बताया है, तो वो कहते हैं कि वो लाहौर में है, और वो भी लाहौर चली जाती है। इसमें पढ़कर सारी डिटेल्स लाकर तोकीर मियाँ की सब बातें हर चीज़ रेहाम के हाथ में दे देते हैं। लेकिन रेहाम जैसे ही सुनती है कि तोकीर एक फ्लैट में जाते हैं, वहां पर गाड़ी रोक देते हैं और ड्राइवर को भी भेज देते हैं, लेकिन उधर ही स्टे करते हैं। अब रेहाम जो है वो क्या करने वाली है? जैसे ही तोकीर मियाँ घर से निकलते हैं तो फौरन अब रेहाम भी तैयारी कर लेती है, दूसरी गाड़ी पे जाकर उसी फ्लैट में चली जाती है। उस गाड़ी का पीछा करते हुए जैसे ही फ्लैट में पहुंचते हैं तो तोकीर मियाँ को नहीं पता चलता कि रेहाम भी आई हुई है। वो देखती रहती है कि सारा मामला क्या है, लेकिन जैसे ही अब तोकीर मियाँ जो हैं वो मासूमा को लेकर गाड़ी में बिठाकर जाने लगते हैं तो रेहाम तब तो कुछ नहीं कहती, फौरन घर वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही घर वापस आती है तो मूसा कहता है कि मम्मी जाना परेशान क्यों है, तो तब भी उसकी वालदा कुछ नहीं बताती। लेकिन जैसे ही फारग होकर तोकीर आता है घर में तो तब मूसा कहता है कि बाबा जान आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं, आपको कोई मेंटली परेशानी है तो मुझसे शेयर कीजिएगा। लेकिन अभी तोकीर मियाँ बात करने ही वाले थे तो अचानक से रेहाम बोल पड़ती है, कहती है कि बेटा मूसा तुम्हें ये कौन क्या बताएगा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे वालिद ने मासूमा लड़की के साथ निकाह कर लिया है और इसकी शादी हो चुकी है, जो कि फ्लैट नंबर 4 में रह रहे हैं। जैसे ही ये बात मूसा के कानों में गूंजती हुई जाती है, मूसा को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि अपने वालिद की तरफ इतने गुस्से से देखता ना आओ देखता ना ताओ, लेकिन अपने वालिद की गिरबान पकड़ लेता है। कहता है कि तुमने मेरी वालदा को इतना बड़ा धोखा दिया है, मैंने तुम्हें कभी ऐसा समझा नहीं था, तुम मेरे बाप हो ही नहीं। लेकिन ये जैसे ही उसकी रेहाम तो छुड़वा देती है, कहती है कि तुम्हारा वालिद है उसको कुछ मत कहो। लेकिन रेहाम की मोहब्बत जो है इस टाइम सारी की सारी तोकीर मियाँ के दिल में दोबारा जागने वाली है, क्योंकि वो बेटे को जैसे ही हटाती है तो मूसा कहता है कि फिर मैं तो बाबा जान अब जिंदा नहीं रहने वाला, क्योंकि जो कुछ भी है मुझे पता है मासूमा के नाम लग चुका है। मासूमा एक बहुत ही ज्यादा तेज शातिर और धोखेबाज लड़की है, वो लालची लड़की है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की खातिर ऐसा कर रही है कि जो आप उसकी बातों में आकर सब कुछ गवा बैठे हैं। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में देखते जाइए कि रेहाम जो है वो घर छोड़कर चली जाएगी।
दूसरी तरफ से जैसे ही मासूमा के नाम सब कुछ लग जाएगा तो मासूमा तौकीर की लाइफ से किस कदर तेज हवा बनकर जाने वाली है, तो फिर तौकीर मियाँ अकेले का अकेला रह जाने वाला है। और दूसरी तरफ से देखते चलिए कि ड्रामा कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का होने वाला है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी तरीके से मिल जाए। लेकिन मासूमा वो लड़की है जिस पर बहुत ही ज़्यादा तौकीर मियाँ अब दुश्मन बन जाने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि तौकीर मियाँ जो है वो अब मासूमा को जेल तक भी ले जाएगा। और रेहाम को ये बात जैसा ही पता चलेगी कि रेहाम बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि तौकीर जो है मासूमा के इतना ज़्यादा खिलाफ हो चुका है। दूसरी तरफ से इनका जवान बेटा जो है अपने जान भी दे चुका है, क्योंकि अपने वालिद की वजह से अपनी वालदा को इस दुख में नहीं देखना चाहता था। और तौकीर को समझ तो आ ही गया है और मासूमा का वालिद बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें बताता रहा था तो मासूमा के साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि मासूमा ने बहुत ही गलत कदम उठाया था। मासूमा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक जीता जागता हंसता खुश घर उजाड़ कर इसने तबाह बर्बाद कर दिया है, जो कि एक लालच की खातिर। लेकिन जैसे ही ये जेल में जाएगी तो अब देखना क्या होने वाला है। इसके वालिदैन जो है वो घर बेचकर मासूमा को बाहर निकलवाएंगे, लेकिन अब मासूमा फिर वही की वही रोड पे आ जाएगी। लेकिन रेहाम को जैसे ही सब कुछ ड्राइवर जाकर बताता है कि ऐसा कुछ मासूमा बीबी के साथ हो रहा है, लेकिन रेहाम तो अब कभी भी तौकीर की लाइफ में वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा जतन किए हैं तो अब वापस आ जाए मेरी लाइफ में, लेकिन अब वापस तो कभी भी नहीं आएगी। लेकिन अब तौकीर मियाँ के जिसका सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका होगा एक मासूमा की खातिर, लेकिन मासूमा वो तेज और शातिर लड़की है जिसने सब कुछ ढूंढ कर अपने नाम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके नाम भी नहीं रहा। मासूमा के वालिद की डेथ के बाद अब मासूमा की वालदा रह जाती है अकेली, जिसको घर बरदर ठोकरें खानी पड़ती हैं। अब वो कहीं भी नहीं जा सकती। दूसरी तरफ से मासूमा जो है वो फिर कुछ ना कुछ खुद पे डिपेंड होने ही लगती है, तो अब तौकीर मियाँ उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, चुपचाप मेरी ज़िंदगी में वापस आओ। मेरे बाप हो ही नहीं। लेकिन ये जैसे ही उसकी रेहाम तो छुड़वा देती है, कहती है कि तुम्हारा वालिद है उसको कुछ मत कहो। लेकिन रेहाम की मोहब्बत जो है इस टाइम सारी की सारी तौकीर मियाँ के दिल में दोबारा जागने वाली है, क्योंकि वो बेटे को जैसे ही हटाती है तो मूसा कहता है कि फिर मैं तो बाबा जान अब जिंदा नहीं रहने वाला, क्योंकि जो कुछ भी है मुझे पता है मासूमा के नाम लग चुका है। मासूमा एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ शातिर और धोखेबाज लड़की है, वो लालची लड़की है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की खातिर ऐसा कर रही है कि जो आप उसकी बातों में आकर सब कुछ गवा बैठे हैं। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में देखते जाइए कि रेहाम जो है वो घर छोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ से जैसे ही मासूमा के नाम सब कुछ लग जाएगा तो मासूमा तौकीर की लाइफ से किस कदर तेज़ हवा बनकर जाने वाली है, तो फिर तौकीर मियाँ अकेले का अकेला रह जाने वाला है। और दूसरी तरफ से देखते चलिए कि ड्रामा कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का होने वाला है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी तरीके से मिल जाए। लेकिन मासूमा वो लड़की है जिस पर बहुत ही ज़्यादा तौकीर मियाँ अब दुश्मन बन जाने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि तौकीर मियाँ जो हैं वो अब मासूमा को जेल तक भी ले जाएगा। और रेहाम को ये बात जैसा ही पता चलेगी कि रेहाम बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि तौकीर जो है मासूमा के इतना ज़्यादा ख़िलाफ़ हो चुका है। दूसरी तरफ से इनका जवान बेटा जो है अपने जान भी दे चुका है, क्योंकि अपने वालिद की वजह से अपनी वालदा को इस दुख में नहीं देखना चाहता था। और तौकीर को अब समझ तो आ ही गया है और मासूमा का वालिद बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें बताता रहा था, तो मासूमा के साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि मासूमा ने बहुत ही गलत कदम उठाया था। मासूमा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक जीता जागता हंसता खुश घर उजाड़ कर इसने तबाह बर्बाद कर दिया है, जो कि एक लालच की खातिर। लेकिन जैसे ही ये जेल में जाएगी तो अब देखना क्या होने वाला है। इसके वालिदैन जो है वो घर बेच
कर मासूमा को बाहर निकलवाएंगे, लेकिन अब मासूमा फिर वही की वही रोड पे आ जाएगी। लेकिन रेहाम को जैसे ही सब कुछ ड्राइवर जाकर बताता है कि ऐसा कुछ मासूमा बीबी के साथ हो रहा है, लेकिन रेहाम तो अब कभी भी तोकीर की लाइफ में वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा जतन किए हैं, तो अब वापस आ जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल बिस्मिल के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन होने वाले हैं, क्योंकि ड्रामा बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब मासूमा को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मासूमा का तोकीर के साथ निकाह हो ही जाता है, लेकिन मासूमा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि तोकीर मियाँ की सोच ही बदल कर रख देती है। तोकीर मियाँ का तो बहुत ही ज़्यादा 22 साला नौजवान दिल जाग उठा है। अब तो वो बहुत ही ज़्यादा बार बार मासूमा की याद में वापस सुबह सुबह आ जाते हैं। जैसे ही मासूमा के पास आते हैं तो वहाँ पर नाश्ता करने के लिए बैठे होते हैं। अचानक से रेहाम की कॉल तो बार बार आ रही होती है। दूसरी तरफ से रेहाम का गुस्सा इतना ज़्यादा पारा हाई हो चुका होता है कि वह बहुत ही गुस्से से आग भगोला होकर कहती है कि मैंने तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुमने एक भी मेरी कॉल्स नहीं पिक की। लेकिन देखते जाइए, अब तोकीर मियाँ का भी गुस्सा बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने वाला है। वो कहता है कि बार बार मुझे वीडियोस कॉल क्यों किस वजह से कर रही हो, जब मैं तुम्हारी कॉल्स काट रहा हूँ तो मुझे कॉल्स बार बार मत करो। तोकीर मियाँ को अचानक से वहाँ से जाना ही पड़ता है, क्योंकि वह जैसे ही जाते हैं जाते जाते मासूमा के साथ प्यार और मोहब्बत करते हुए बहुत ही ज़्यादा उसको अपनी मोहब्बत का दिखावा करते जाते हैं। लेकिन तोकीर मियाँ का दिल तो नहीं कर रहा जाने को, लेकिन मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। वो जाते जाते मासूमा के सर पर बोसा देकर ही जाते हैं, लेकिन मासूमा वो है अंदर ही अंदर से इतनी ज़्यादा कुड़ रही है, जल रही है, जेलस हो रही है कि ये तोकीर मियाँ जो है वो कंप्लीट मेरा क्यों नहीं हो रहा, ये रेहाम के पास किस लिए जाता है। लेकिन तोकीर मियाँ का दिल भी अब बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है, उसकी सोच इतनी जवान हो चुकी है। जैसे ही रेहाम अपने ड्रा खोलती है अपने कपड़े देखने के लिए, वो देखती है कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, लेकिन तोकीर मियाँ कहते हैं कि ये सारे कलर्स बहुत ज़्यादा डल किस्म के हैं, मुझे तो कोई भी नहीं पसंद। ये देखते ही रेहाम के दिल में भी अब सोच आ ही जाती है कि इसकी सोच भी बहुत ज़्यादा बदल गई है। ये आज कुछ इससे पूछने वाली हूँ, दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। लेकिन रेहाम अब कहती है कि तोकीर मियाँ मुझे कुछ लग रहा है कि तुम मुझे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन तोकीर कहता है कि तुम शक पे शक किए जा रही हो, ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन रेहाम तो बच्ची नहीं है, उसको सब ही समझ आ जाता है। वो आखिरकार अपने बेटे को सारी हकीकत बताती है। उसका बेटा कहता है कि मम्मी जान आप परेशान क्यों हो रही हैं, इस एज में पापा ने कहाँ पे जाना था, एमी आप परेशान ना हो। लेकिन तब तो रेहाम का बेटा जो कि मूसा भी इस बात को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करके चला जाता है। रेहाम ने ये ठान ली है कि अब तो इस बात की तह तक जाने वाली हूँ, लेकिन वो जैसे ही ड्राइवर को और सिक्योरिटी गार्ड को कहती है कि तोकीर मियाँ कहाँ कहाँ जाते हैं, मुझे सारी की सारी डिटेल्स चाहिए, और जैसे ही वो सारी डिटेल्स मुझे ला कर देंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छा और महंगा इनाम दूंगी। वो तो लालच में पड़कर सारी डिटेल्स ला कर तोकीर मियाँ की सब बातें हर चीज़ रेहाम के हाथ में दे देते हैं। लेकिन रेहाम जैसे ही सुनती है कि तोकीर एक फ्लैट में जाते हैं, वहाँ पर गाड़ी रोक देते हैं और ड्राइवर को भी भेज देते हैं, लेकिन उधर ही स्टे करते हैं। अब रेहाम जो है वो क्या करने वाली है, जैसे ही तोकीर मियाँ घर से निकलते हैं तो फ़ौरन अब रेहाम भी तैयारी कर लेती है, दूसरी गाड़ी पे जाकर उसी फ्लैट में चली जाती है। उस गाड़ी का पीछा करते हुए जैसे ही फ्लैट में पहुंचते हैं तो तोकीर मियाँ को नहीं पता चलता कि रेहाम भी आई हुई है। वो देखती रहती है कि सारा मामला क्या है, लेकिन जैसे ही अब तोकीर मियाँ जो हैं वो मासूमा को लेकर गाड़ी में बिठा कर जाने लगते हैं तो रेहाम तब तो कुछ नहीं कहती, फौरन घर वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही घर वापस आती है तो मूसा कहता है कि मम्मी जान आप परेशान क्यों हैं, तो तब भी उसकी वालदा कुछ नहीं बताती। लेकिन जैसे ही फारग होकर तोकीर आता है घर में तो तब मूसा कहता है कि बाबा जान आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं, आपको कोई मेंटली परेशानी है तो मुझसे शेयर कीजिएगा। लेकिन अभी तोकीर मियाँ बात करने ही वाले थे तो अचानक से रेहाम बोल पड़ती है, कहती है कि बेटा मूसा तुम्हें ये क्या बताएगा, मैं तुम्हें बताती हूँ
کہ تمہارے والد نے معصومہ لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے اور اس کی شادی ہو چکی ہے، جو کہ فلیٹ نمبر 4 میں رہ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات موسیٰ کے کانوں میں گونجتی ہوئی جاتی ہے، موسیٰ کو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے کہ اپنے والد کی طرف اتنے غصے سے دیکھتا نہ آؤ دیکھتا نہ تاؤ، لیکن اپنے والد کی گریبان پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے میری والدہ کو اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، میں نے تمہیں کبھی ایسا سمجھا نہیں تھا، تم میرے باپ ہو ہی نہیں۔ لیکن یہ جیسے ہی اس کی ریحام تو چھڑوا دیتی ہے، کہتی ہے کہ تمہارا والد ہے، اس کو کچھ مت کہو۔ لیکن ریحام کی محبت جو ہے اس ٹائم ساری کی ساری توقیر میاں کے دل میں دوبارہ جاگنے والی ہے، کیونکہ وہ بیٹے کو جیسے ہی ہٹاتی ہے تو موسیٰ کہتا ہے کہ پھر میں تو بابا جان اب زندہ نہیں رہنے والا، کیونکہ جو کچھ بھی ہے مجھے پتہ ہے معصومہ کے نام لگ چکا ہے۔ معصومہ ایک بہت ہی زیادہ تیز، شاطر اور دھوکے باز لڑکی ہے، وہ لالچی لڑکی ہے، وہ صرف اور صرف پیسے کی خاطر ایسا کر رہی ہے کہ جو اب اس کی باتوں میں آ کر سب کچھ گوا بیٹھے ہیں۔ لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھتے چاہیے کہ ریحام جو ہے وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ دوسری طرف سے جیسے ہی معصومہ کے نام سب کچھ لگ جائے گا تو معصومہ توقیر کی لائف سے کس قدر تیز ہوا بن کر جانے والی ہے، تو پھر توقیر میاں اکیلے کا اکیلا رہ جانے والا ہے۔ اور دوسری طرف سے دیکھتے چلیے کہ ڈرامہ کتنا زیادہ انٹرسٹنگ اور کمال کا ہونے والا ہے۔ آپ لوگ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بآسانی طریقے سے مل جائے۔ لیکن معصومہ وہ لڑکی ہے جس پر بہت ہی زیادہ توقیر میاں اب دشمن بن جانے والا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ توقیر میاں جو ہیں وہ اب معصومہ کو جیل تک بھی لے جائے گا، اور ریحام کو یہ بات جیسا ہی پتہ چلے گی کہ ریحام بہت ہی زیادہ خوش ہوگی، کیونکہ توقیر جو ہے معصومہ کے اتنا زیادہ خلاف ہو چکا ہے۔ دوسری طرف سے ان کا جوان بیٹا جو ہے اپنے جان بھی دے چکا ہے، کیونکہ اپنے والد کی وجہ سے اپنی والدہ کو اس دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور توقیر کو اب سمجھ تو آ ہی گیا ہے۔ اور معصومہ کا والد بہت ہی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ وہ اپنی وائف سے کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا رہا تھا، تو معصومہ کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، کیونکہ معصومہ نے بہت ہی غلط قدم اٹھایا تھا۔ معصومہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک جیتا جاگتا ہنستا خوش گھر اجاڑ کر اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے، جو کہ ایک لالچ کی خاطر۔ لیکن جیسے ہی یہ جیل میں جائے گی تو اب دیکھنا کیا ہونے والا ہے۔ اس کے والدین جو ہیں وہ گھر بیچ کر معصومہ کو باہر نکلوائیں گے، لیکن اب معصومہ پھر وہی کی وہی روڈ پہ آ جائے گی۔ لیکن ریحام کو جیسے ہی سب کچھ ڈرائیور جا کر بتاتا ہے کہ ایسا کچھ معصومہ بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن ریحام تو اب کبھی بھی توقیر کی لائف میں واپس آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس نے بہت ہی زیادہ جتن کیے ہیں تو اب واپس آ جائے میری لائف میں، لیکن اب واپس تو کبھی بھی نہیں آئے گی۔ لیکن اب توقیر میاں کے جس کا سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہوگا ایک معصومہ کی خاطر، لیکن معصومہ وہ تیز اور شاطر لڑکی ہے جس نے سب کچھ ڈھنڈور کر اپنے نام کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کے نام بھی نہیں رہا۔ معصومہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد اب معصومہ کی والدہ رہ جاتی ہے اکیلی، جس کو گھر بر در ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، اب وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ دوسری طرف سے معصومہ جو ہے وہ پھر کچھ نہ کچھ خود پہ ڈیپینڈ ہونے ہی لگتی ہے، تو اب توقیر میاں اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں ڈیورس کبھی نہیں دوں گا، کیونکہ تم نے میری زندگی برباد کی ہے، چپ چاپ میری زندگی میں واپس آؤ۔